कहीं एक छोटे से गांव में एक बहुत ही मोटी, आलसी और नारंगी रंग की बिल्ली रहती थी। उसका नाम था सिंघी। सिंघी दिन भर छत पर धूप सेंकती, दूध पीती और चूहे पकड़ने की बजाय सोती रहती। लोग कहते, अरे ये बिल्ली है या तकिया, क्योंकि वो इतनी गोल, मटोल और मुलायम थी कि बच्चे उसे तकिए की तरह इस्तेमाल कर लेते। एक दिन उसी गांव में आया एक नीला चूहा, जो दिखने में इतना मोटा था कि लोग उसे चूहा राजा कहने लगे। उसका नाम था बबलू। बबलू बहुत चालाक, होशियार और थोड़ा सा घमंडी था। वह बोलता, इस गांव में अब मेरी चलेगी, क्योंकि मैं सबसे बड़ा चूहा हूं। बबलू ने आते ही बिल्ली सिंघी को देखा और बोला, ओ मोटी बिल्ली, अब ये घर तेरा नहीं, मेरा है। सिंघी ने आंख खोली, जम्हाई ली और कहा, जा भाग यहां से, नीले रंग के गुब्बारे। बबलू हंसा, मैं कोई छोटा मोटा चूहा नहीं, मैं तो चूहों का नेता हूं। अब गांव में दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। एक तरफ थी आलसी लेकिन चालाक बिल्ली सिंघी, और दूसरी ओर था तेज लेकिन घमंडी चूहा बबलू। मजेदार मुकाबला। बबलू हर रात सिंघी की रसोई से चीज, दूध और मिठाइयां चुराने लगा। वह इतना बड़ा था कि छुपने की जगह भी नहीं मिलती, फिर भी वह किसी तरह खिसक जाता। सिंघी को बहुत गुस्सा आता, लेकिन उसकी मोटी तोंद की वजह से वह तेजी से भाग नहीं सकती थी। एक रात सिंघी ने प्लान बनाया। उसने दूध के कटोरे में नींद की दवा मिला दी और वहीं बैठकर इंतजार करने लगी। बबलू आया, दूध देखा, सूंघा और चखने ही वाला था कि उसे लगा कुछ गड़बड़ है। वह बोला, बिल्ली, क्या समझा तूने? मैं इतना भी बेवकूफ नहीं। सिंघी मुस्कुराई, तू सच में चालाक है, लेकिन मैं भूखी हूं। तब दोनों ने शांति से बात करने का फैसला किया, एक अनोखा समझौता। सिंघी ने कहा, तू मुझे चिढ़ाता है, लेकिन सच कहूं तो मैं तुझे पकड़ ही नहीं सकती। क्यों ना हम दोस्त बन जाएं? बबलू बोला, मैं अकेला चूहा नहीं हूं, मेरे साथ 50 मोटे मोटे चूहे हैं, हम सबको खाना चाहिए। सिंघी हंसी, तो ठीक है, तुम मेरा खाना मत चुराओ, मैं रोज थोड़ा दूध और चीज रख दूंगी, लेकिन तुम और तुम्हारे साथी घर में किचन का सामान नहीं चुराएंगे। बबलू मान गया। अब रोज सुबह बबलू और उसके दोस्त सिंघी से दूध और चीज लेकर चले जाते। गांव वाले हैरान थे, बिल्ली और चूहा दोस्त, ये कैसे हुआ? दोस्ती का कमाल। धीरे धीरे सिंघी और बबलू की दोस्ती गहरी हो गई। दोनों साथ में खाते, धूप सेंकते और कभी कभी पतंग भी उड़ाते। बबलू ने सिंघी को दौड़ना सिखाया और सिंघी ने बबलू को आराम करना सिखाया। एक दिन गांव में एक बड़ा कुत्ता आया। वो गंदगी फैलाता, सबको डराता और घरों से खाना चुराता। गांव वाले परेशान हो गए। अब सिंघी और बबलू ने मिलकर प्लान बनाया। बबलू ने अपनी पूरी सेना इकट्ठी की और सबने मिलकर कुत्ते के खाने में मिर्ची डाल दी। जैसे ही कुत्ते ने खाया, उसकी हालत खराब हो गई और वह गांव छोड़कर भाग गया। गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, इस बिल्ली और चूहे की जोड़ी को सलाम। कहानी की सीख, सिंघी और बबलू ने यह साबित कर दिया कि दुश्मनी से बेहतर दोस्ती है। जहां हम दुश्मनों को हराकर जीतते हैं, वहीं दोस्त बनाकर हम दिल जीतते हैं। अब सिंघी पहले से ज्यादा एक्टिव हो गई थी और बबलू थोड़ा दुबला भी। दोनों ने एक दूसरे की आदतें सुधार दी। गांव के बच्चे रोज इनकी कहानियां सुनते और कहते, हमें भी ऐसी दोस्ती चाहिए, मजेदार, सच्ची और भरोसेमंद।